तो कहानी है 26 साल के एक लड़के अर्पित की, जो एक रात अपनी नोटबुक में बस एक ही सवाल बार बार लिख रहा था। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। और बस यही एक सवाल अर्पित को एक पुरानी रहस्यमयी काली किताब तक ले गया, जिसके कवर पर लिखा था द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ। तो चलिए आज इसी प्रोटोकॉल को डिकोड करते हैं और दौलत के उन छुपे हुए नियमों को समझते हैं जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोग फॉलो करते हैं। बात एक शाम की है। ऑफिस से लौटते हुए तेज बारिश से बचने के लिए अर्पित एक चाय की दुकान पर रुक गया, और वहीं उसकी मुलाकात एक अमीर उम्रदराज शख्स से हुई, जिसने दौलत को देखने का उसका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस शख्स ने दुकान पर काम कर रहे एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए समझाया, देखो, यहाँ एक कर्मचारी है जो रोज 12 घंटे मेहनत करता है, और एक मालिक है जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो उसके लिए पैसा कमाता है, भले ही वो यहाँ मौजूद हो या ना हो। और बस उसी पल अर्पित को मेहनत और सिस्टम के बीच का जमीन आसमान का फर्क समझ में आया। और फिर उस शख्स ने वो लाइन कही जिसने अर्पित की सोच को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि दौलत कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जिसे किस्मत से जीता जाए। दौलत को पूरी तरह से इंजीनियर किया जाता है, एक सिस्टम बनाकर इसे खड़ा किया जाता है। उस काली नोटबुक का पहला नियम बिल्कुल साफ था। नौकरी बस महीने का खर्च चलाने के लिए होती है, सर्वाइवल के लिए, लेकिन वो आज़ादी नहीं देती। असली आज़ादी सिस्टम बनाने से मिलती है। अब ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक ऑनलाइन कोर्स, एक किताब, या फिर एक छोटा सा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे। सिस्टम ही असली आज़ादी है। अगली सुबह जब अर्पित ने उस नोटबुक का दूसरा चैप्टर खोला तो उसका नाम था द एसेट फर्स्ट फॉर्मूला। और जानते हैं, यही वो मोड़ है जहां से अमीर और मिडिल क्लास के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। प्रोटोकॉल नंबर 2 समझाते हुए उस शख्स ने कहा था, अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग लाइबिलिटीज। उन्होंने सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, फोन की ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, ये सब लाइबिलिटीज हैं। ये लगातार जेब से पैसा निकालती हैं। और अब वो देखो, एक डिजिटल होर्डिंग जो अपने मालिक के लिए तब भी पैसा कमा रहा है जब वो सो रहा है। ये एक एसेट है। ये वो फॉर्मूला है जिस पे दुनिया के ज्यादातर लोग चलते हैं। पहले दिखावे के लिए एक लाइफस्टाइल चुनो, फिर उसे पूरा करने के लिए लोन लो, और फिर उस लोन को चुकाने के तनाव में पूरी जिंदगी गुजार दो। ये एक ऐसा जाल है जो फाइनेंशियल आजादी से लोगों को हमेशा के लिए दूर कर देता है। और ये स्लाइड देखिए, अमीर लोग इसी खेल को बिल्कुल उल्टा खेलते हैं। वो पहले एसेट्स बनाते हैं, उन एसेट्स से एक मजबूत कैश फ्लो बनता है, और फिर उस कैश फ्लो से लाइफस्टाइल अपने आप आ जाता है। यहाँ लाइफस्टाइल शुरुआत नहीं, नतीजा है। प्रोटोकॉल नंबर 3, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग हिला देने वाला है। इसके मुताबिक पैसा पहले से ही मार्केट में मौजूद है, वो बस लोगों की जेबों में घूम रहा है। आपको पैसा बनाना नहीं है, आपको तो बस एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी है जो उस पैसे को एक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच ले, यानी एक्सट्रैक्ट कर ले। चलिए अब बात करते हैं आज की दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी की। आज दौलत सिर्फ जमीन या सोने जैसी चीजों से नहीं बनती, बल्कि 2 अदृश्य ताकतों से बनती है। पहली है अटेंशन और दूसरी है मल्टीप्लिकेशन। ये है प्रोटोकॉल नंबर 4। उस शख्स ने अर्पित को 2 आइसक्रीम की दुकानों का उदाहरण दिया था। एक दुकान खाली थी, दूसरी पर लंबी लाइन थी, जबकि दोनों का टेस्ट लगभग एक जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि दूसरी दुकान लोगों का ध्यान खींचना जानती थी। याद रखिए, जहां अटेंशन है, पैसा वहीं है। तो प्रोटोकॉल नंबर 5 कहता है, मेहनत की एक लिमिट होती है लेकिन मल्टीप्लिकेशन की कोई लिमिट नहीं है। देखिए, पहला प्रोटोकॉल बताता है कि क्या करना है, सिस्टम बनाना है, और यह प्रोटोकॉल बताता है कि वो सिस्टम कैसे काम करता है, मल्टीप्लिकेशन के जरिए। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर अपने समय, लोगों और रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई करके उससे 100 गुना ज्यादा कमाता है। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरा खेल साफ कर देती है। मेहनत का लॉजिक क्या है? 1 घंटे के बदले 1 घंटे का पैसा। जबकि मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, एक बार मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम बना देना जो आपके लिए 100 गुना या 1000 गुना पैसा कमाए, जैसे कि एक डिजिटल प्रोडक्ट या एक किताब। देखिए, दौलत बनाने के लिए सिर्फ बाहरी स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। आपके अंदर, आपके दिमाग में एक मजबूत मानसिकता का होना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि धैर्य और लॉजिक इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। प्रोटोकॉल नंबर 6, द 5 ईयर पावर लॉ। ये बिल्कुल बांस के पेड़ की कहानी जैसा है। पहले 4 साल तक जमीन के नीचे सिर्फ जड़ें फैलती हैं, बाहर कुछ नहीं दिखता। ठीक वैसे ही
पहले साल कंफ्यूजन होता है, दूसरे साल में समाज का रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है और तीसरे साल तक आते आते अकेलापन महसूस होता है। ज़्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं वही चौथे साल में ब्रेक थ्रू और 5वें साल में एक्सप्लोजन देखते हैं। और ये है प्रोटोकॉल नंबर 7। दूसरों को दिखाने के लिए, किसी से तुलना में या फिर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते खरीदना, ये सारे इमोशनल फैसले हैं जो सिर्फ लायबिलिटीज बढ़ाते हैं। अमीर लोग कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछते हैं। क्या ये चीज़ मेरी कमाई बढ़ाएगी? क्या ये मेरी वैल्यू बढ़ाएगी? या क्या ये मेरे सिस्टम को मजबूत करेगी? अगर जवाब नहीं है तो वो उसे नहीं खरीदते। सिंपल। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे जरूरी और आखिरी प्रोटोकॉल्स पर। ये वो नियम हैं जो दौलत के सारे सीक्रेट्स को एक साथ जोड़ देते हैं। ये इस बारे में है कि पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना नहीं, बल्कि आपको क्या बनना होगा। प्रोटोकॉल नंबर 8 बिल्कुल साफ कहता है कि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। और इसी से जुड़ा है प्रोटोकॉल नंबर 9, सही जानकारी तक सबसे पहले पहुंचो। आपका नेटवर्क सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन का सुपर हाईवे है। सही लोग आपको वो जानकारी दे सकते हैं जो आपको दूसरों से 5 साल आगे ले जाए। और ये है अंतिम रहस्य, प्रोटोकॉल नंबर 10। बाहरी दौलत असल में आपकी भीतरी पहचान का ही एक आईना है। जब तक कोई इंसान एक कंज्यूमर की तरह सोचता है, वो सिर्फ खर्च करता है। जिस दिन वो एक क्रिएटर, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचना शुरू कर देता है, दौलत खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आती है। तो चलिए इन 10 नियमों को एक बार जल्दी से दोहराते हैं। नंबर 1, सर्वाइवल के लिए नहीं, आजादी के लिए सिस्टम बनाओ। 2, लायबिलिटीज नहीं, सबसे पहले एसेट्स खरीदो। 3, पैसा कमाओ नहीं, वैल्यू के जरिए उसे एक्सट्रैक्ट करो। 4, अटेंशन जीतो, पैसा खुद आएगा। 5, सिर्फ मेहनत नहीं, अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई करो। 6, 5 साल तक टिके रहो चाहे कुछ भी हो जाए। 7, इमोशन से नहीं, लॉजिक से फैसले लो। 8, अपना नेटवर्क बनाओ। 9, सही जानकारी तक जल्दी पहुंचो। और सबसे जरूरी 10, दौलत कमाओ मत, दौलत को आकर्षित करने वाले इंसान बनो। अर्पित की कहानी हमें बस ये दिखाती है कि असली बदलाव बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारी पहचान में आता है। प्रोटोकॉल अब हमारे सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि अमीर कैसे बने, सवाल ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं। फैसला हमारा है और कहानी भी हमारी ही है।